वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। आज ओलंपियाड बेस कैंप में हम कैलकुलस की तरफ बढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा कि यार ये साला कैलकुलस आज शुरू होने वाली है। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है जो काइनेमेटिक्स को टच होते हुए निकलेगी। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल एनालिसिस को थॉरली डिस्कस कर लिया था। काइनेमेटिक्स की हेल्प भी हमने ली कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है ग्राफ्स की काइनेमेटिक्स में। ये सब देखने के बाद अभी मैं आपको काइनेमेटिक्स में जहां कैलकुलस का इस्तेमाल होता है वहां की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। वीडियो को शुरू करते हैं, आओ। तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस, कैलकुलस की बात करें। कैलकुलस बेसिकली क्या है ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है वेरिएबल्स के वेरिएशन का एनालिसिस करने के लिए। कभी कभी हमें उन कभी कभी हमें उन चेंजेस को एनालाइज करना पड़ता है। देखो, बेसिक बात करते हैं। बेसिक बात में ये है कि कैलकुलस छोड़ो, सब बकवास। आप मेरी बात सुनो कि आपके पास दो वेरिएबल हैं। क्या वेरिएबल हैं? दो, एक्स और वाई। या यूं कहो कि वाई एक्स पे कहीं डिपेंड कर रहा है। वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली मोटी मोटी सी बात ये है। अब मैं कहूं कि कैसे डिपेंड कर रहा है, किस ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है, ये मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता, बस वाई एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब एक्स को जब चेंज करूं तो वाई चेंज होता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या इनवर्सली में तो ऐसा हो जाएगा, आप कहो कि एक्स को बढ़ाओ वाई घट जाएगा। तो इनवर्स में भी कई सारी बात हो सकती है। 1/x² है, 1/x³ है क्या? और अगर ऐसा है कि एक्स को बढ़ाने पे वाई बढ़ रहा है, लेकिन क्या है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x³, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, है क्या? नहीं पता। तो इस एनालिसिस को पकड़ने के लिए कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो वेरिएशन है, अगर आप उसको एनालाइज करना सीख जाते हो, उनके वेरिएशन को स्टडी करना सीख जाते हो, तो आप बढ़िया फिजिक्स पढ़ लेते हो। आपको बस इतना पता लग जाए कि ये दो वेरिएबल के बीच में आपस में कुछ ताल मिलती है, समझ में आई बात, इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी मैच होती है, या ये एक दूसरे के साथ कहीं किसी रिश्ते से जुड़े हैं, इसको इफेक्ट करने से इस पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपको इतना पता लग जाए, उसके बाद आप क्या करो, एकदम से आओ, एक वेरिएबल को चेंज करो और उस वेरिएबल के चेंज का इफेक्टिव चेंज दूसरे वेरिएबल में क्या आ रहा है। अगर आप इसको एनालाइज करना सीख जाते हो तो आप ये पता लगा पाते हो कि किस ऑर्डर की डिपेंडेंसी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल, या स्क्वायर के, या क्यूब के, या रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन सो व्हाट, जो भी है सब पता लग जाएगा। तो ये ताकत, ये स्किल हमें देती है कैलकुलस, कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता कैसा होगा अगर हम उनके वेरिएशन को स्टडी करना सीख जाते हैं। तो ये ताकत हमारे पास आती है कैलकुलस की स्टडी से। दूसरी बात, एक्सप्रेशन आपके पास हो, एक्सप्रेशन आपके पास है, सामने सामने एक्सप्रेशन लिखा है। जैसे कि मैं कोई भी रैंडम एक फॉर्मूला बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी का, ½ mv², या मैं एक चार्जेस के बीच की जो कुलम्बिक फोर्स होती है, या प्लैनेट्स की मासेस के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होती है, उसका एक्सप्रेशन बोलता हूं Gm1m2/r², Kq1q2/r²। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास है, लेकिन आप ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कैसा कैसा चेंज करने पर कैसा कैसा चेंज आएगा। मतलब अगर मैं डिस्टेंस को चेंज इतना सा करूं तो फोर्स में क्या चेंज आएगा, और कितने बड़े डिस्टेंस पे इतना सा चेंज किया जा रहा है, इतने डिस्टेंस के बाद इतना सा चेंज किया गया, या इतने डिस्टेंस के बाद इतना सा चेंज किया गया, कब इफेक्ट कितना आएगा, कब चेंजिंग इफेक्ट कितना आएगा, कितने डिस्टेंस पे कितने चेंज का कितना इफेक्ट आ रहा है। मास्टर तो कितना 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 एकदम कंफ्यूज करे दे रहा है। मेरी बात सुनो, बहुत आसान सी बात है कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपके पास हो, V = IR, ये एक ओम्स लॉ है। या इसी की बात कर लेते हैं, V = IR की ही बात कर लेते हैं। मैं कितने करंट पे छोटा सा DI का चेंज लाऊं, और उस DI के चेंज लाने पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस में कितना डीवी का चेंज मिलेगा, कितने पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज मुझे देखने के लिए मिलेगा। ये बात एनालिसिस, ये इस बात का एनालिसिस हमें कैलकुलस ही करवाती है। तो एक्सप्रेशन का एनालिसिस, एक्सप्रेशन आपके पास हो, आपको उसका एनालिसिस करना हो,
तो भी आपकी मदद कैलकुलस ही करेगी। और अगर वेरिएबल्स के बीच में आपको सिर्फ इतना पता हो कि कुछ वेरिएशन है, आप उस वेरिएशन की हेल्प से उस वेरिएशन को स्टडी करके अगर आप एक्सप्रेशन बना रहे हो तो भी हमारी मदद कैलकुलस करती है। लेकिन ये कैलकुलस के दो अलग अलग हिस्से हैं। एक वो हिस्सा की एक्सप्रेशन आपके पास है, आपको एनालाइज करना है कि इसमें इतना सा चेंज आने पर, एक वेरिएबल में अगर मैं इतना सा चेंज लेके आऊं तो दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, रिजल्ट में कितना चेंज आएगा। इस बात को बताने के लिए डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन मेरे बच्चे। और अगर आपके पास एक चेंज हो, आपको एक्सप्रेशन बिल्ड करना हो, तो इस बात का पता देता है कैलकुलस का एक हिस्सा जिसका नाम है इंटीग्रेशन। उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया कि कैलकुलस के जो ये दो हिस्से हैं, डिफरेंशिएशन और कैलकुलेशन, इन दोनों में क्या फर्क है। एक बड़े एक्सप्रेशन का जब एनालिसिस किया जाता है, एक बड़े एक्सप्रेशन का जब एनालिसिस किया जाता है जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का तालमेल है, वेरिएबल्स का बना हुआ कोई एक बड़ा एक्सप्रेशन आपके सामने है, छोटा एक्सप्रेशन है, कैसा भी एक्सप्रेशन है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कहीं इतू सा चेंज लाने पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कहीं इतू सा चेंज लाने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है, इस बात का पता देने के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन है। और अगर वेरिएबल्स डायरेक्ट दे रखे हो और उनके बीच में कुछ रिश्ता आपको पता हो, उससे एक्सप्रेशन आपको बनाना हो, तो आपकी मदद करता है इंटीग्रेशन। उम्मीद है मैंने जितनी बकवास की उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कैलकुलस क्या चीज है। न्यूटन ने पहले फिजिक्स को स्टडी करना शुरू करा, फिजिकल फिनोमेना स्टडी करने शुरू करे, और उसके बाद जब उसे वेरिएबल 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 मिलते चले गए कि यार इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल में रिश्ते हैं, लेकिन रिश्ते क्या हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे आए, तो उसने कहा कि भैया अब तो कैलकुलस बनानी पड़ेगी, और उसने फिर कैलकुलस की खोज कर डाली। समझ में आई बात? ये सब बकवास है, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। हम आज कैलकुलस का वो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जहां पर आप एनालिसिस करना सीखेंगे, चेंजेस का स्टडी करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल का चेंज का दूसरे वेरिएबल पे कितने चेंज का इफेक्ट डालेगा, ये सब बताने के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन है। आओ प्यारे साथ हमारे। उससे पहले मैं आपसे कुछ छोटी छोटी सी बातें करूंगा। डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन तक जाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा स्लोप को स्टडी करूंगा, स्लोप का स्टडी करूंगा, स्लोप का स्टडी करूंगा। आओ प्यारे साथ हमारे, मिलजुल कर हिस्सा सुधारे। मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, इधर सुनो, देखो, है ओहो आहा, देखो। तो यार राजू मेरे बच्चे इधर सुन, देख, एक ये वाई है, वाई बेटे सही बन जाओ, वाई बेटे सही बन जाओ। ये मेरा एक वाई एक्सिस है और ये मेरा एक एक्स एक्सिस है, समझे? ये मेरा एक वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। मैं बहुत ही सिंपल केस की बात करने जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल केस की बात करने जा रहा हूँ। ये रही, बोले तो एक स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहा हूँ, बोले तो एक स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, लाइन, वाओ आई लव यू। या देखो, x1 और ये रहा x2, x2, यहाँ पर y1 और किसी x2 पर, हलो 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 हलो, यहाँ पर, यहाँ पर है y2। आग लगे दुनिया में, तुम तो फिजिक्स पढ़ो, ठीक है? तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर जब x x1 से x2 गया, y y1 से y2 गया। मेरे बच्चों ने कहा मास्टर ये कौन सी बड़ी बात है, तू बकवास कम कर, आगे बढ़ा। ये तो हमें पता ही है। जब x में चेंज आया डेल्टा x का, जब x में चेंज आया डेल्टा x का, तो y में चेंज आया है राजू भैया डेल्टा y का। समझ में आई बात? तो इस चेंज को हम पढ़ते हैं x में, x एक यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ध्यान देना, मेरी बात सुनो। अगर मैं x1 पे देखूं तो y1 है, x1 पर देखूं तो y1 है, x1 पर देखूं तो y1 है। इस इस इक्वेशन का y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन एम एक्स टू प्लस सी। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। अगर अब मैं यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ y2 माइनस वाई वन का, y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू, मैं अगर ज़्यादा बकवास ना करूँ तो यहाँ पर निकल कर आएगा एम एक्स टू माइनस एक्स वन। समझ में आ रही बात? तो ये जो m है ये क्या कर रहा है, ज़रा देखना, ज़रा देखना राजू, ज़रा देखना राजू, y2 माइनस वाई वन
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आग लगे दुनिया में तुम बस इधर देखो, आग लगे दुनिया में तुम बस इधर देखो, इधर देखो, आग लगे दुनिया में साला ऐसी तैसी, तुम इधर देखो। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखा है ये, कुल मिलाकर यहाँ पर क्या लिख दिया ये मैंने, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो यार ये कौन है? कल की दुनिया में हमने ये बात जानी थी कि ये वो है, ये एम वो एम है जिसको हम जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि लाइन कितनी टेढ़ी होगी, लाइन कितनी फैलती चली जाएगी, एक्स एक्सेस बन जाएगी, या कितनी खड़ी होती चली जाएगी और वाई एक्सेस बन जाएगी। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, इधर देखो। तो ये स्लोप है, कौन है ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है। तो स्लोप हमें क्या बताता है, ध्यान से देखो यहाँ से क्या बता रहा है, वाई में डेल्टा वाई का चेंज आ रहा है, एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज आने पर। बात समझ में आई कि अगर एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज आया तो वाई में चेंज डेल्टा वाई आया, ठीक है। तो ये स्लोप है, ये क्या है, ये स्लोप है। स्लोप, स्लोप क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। स्लोप, हेलो 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 हेलो, यही स्लोप है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ये बात तुम कहो कि चाहे तो मास्टर, और एक बच्चा और कहे ये बात, उछल के आया अभी कूद के मेरे पास, एक बच्चा भी एकदम कूद गया है मेरे पास। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है? कहने लगा मास्टर, मैंने कहा हाँ मास्टर, ये टेन थीटा नहीं लिख सकता तू इसको? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे मास्टर टेन थीटा क्या बकवास है। मैंने कहा भैया इधर देखो जरा सा, यहाँ पे अगर आप इसको थीटा मान लो तो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर मैं इसको पीछे खींच के भी ले आऊं, हेलो हाला हाला, तो ये वही एंगल है जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। उम्मीद है तुम्हें मेरी बात क्या, तो ये उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी कि क्या बकवास कर रहा हूँ। तो ये जो टेन थीटा है, ये टेन थीटा कुछ नहीं, ये स्लोप ही है। मैं अपनी जुल्फ को संभाल लूँ, ये वायर मुझे बड़ा परेशान करती है, इसको गले में ही लपेट लूँ, छोटी हो जाएगी। अभी सही है ना? अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टेन थीटा ये स्लोप है। स्लोप क्या है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। आजा आजा आजा, इधर देख, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप है। अभी स्लोप को ना मैं थोड़ा सा और स्टडी करने जा रहा हूँ, ये बात अभी तो तुम पढ़ पाए बड़ी आसानी से। ये y ये x जब क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। मैंने कहा ना 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 ना, स्ट्रेट लाइन को मारो गोली, स्ट्रेट लाइन को हटाओ, मैं तो यहाँ पर पैराबोला बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक पैराबोला बनाने वाला हूँ, और इस पैराबोला में मैं चेंज को एनालाइज करने वाला हूँ। तो क्या आप फ्रेंड्स ये पहले से जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। गोली मार दो, इधर देख मेरे भाई, इधर सुन। यहां पर अगर तू x1 से x2 जा रहा है, मान ले x1 से x2 जा रहा है, और ये जो चेंज है ये डेल्टा x है। समझ में आ रही तेरी बात कुछ है है है? और फिर सुन, यही डेल्टा x मैं किसी x3 पे जाके मैं यही डेल्टा x, x बेटे लंबे हो जाओ, यही काम मैं किसी x3 से जाकर डेल्टा x का चेंज लाऊं x4 तक, ये चेंज और ये चेंज मान ले सेम है, ये चेंज और ये चेंज मान ले सेम है। लेकिन राजू मेरे बच्चे, तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है वत्स, कि यहां से यहां x1 से जब x2 गया उतने ये डेल्टा x सेम है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस सेम है। तू समझ रहा है मेरी बात? इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस सेम है। समझ में नहीं, समझ में नहीं, समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। इतने ही डेल्टा x पे जो y में चेंज है वो इतना है यहां पर, और इतने ही चेंज पर आग लग जाएगी दुनिया में। इधर देखो, हम्म, तो उतने ही डेल्टा x में ये जो चेंज है ये इतना है, डेल्टा y2 और डेल्टा y1। तो भैया ये तो गलत बात हो गई ना। अब यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है। डिप ये
डेल्टा एक्स का चेंज आप x1 पे खड़े होकर कर रहे हो या डेल्टा एक्स का चेंज आप x3 पर खड़े होकर कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो भैया अब ये चेंज ऐसा तो है नहीं, ये चेंज और सुनो यहां पर अगर आप ये डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स करोगे तो यार यहां पर अब कहीं एरर आनी शुरू हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी, एरर आनी शुरू हो जाएगी। एरर कैसे कि कर्व जा रहा था ऐसे, बहुत ध्यान से सुनना, ये कर्व ऐसे था और आपने ये वाले 2 पॉइंट पकड़े, ये वाले 2 पॉइंट पकड़े, ये वाला एक पॉइंट पकड़ लिया, ये वाला एक पॉइंट पकड़ लिया, यहां पर जो एक्स में चेंज आया वो कितना आया, डेल्टा एक्स। और वाई में कितना चेंज आया, डेल्टा वाई। अब अगर मैं डायरेक्ट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करता हूं तो मुझे तो इस ट्राइंगल की बात मिली ना, ये वाले लाइन का स्लोप मिल गया, लेकिन ये वाली लाइन का स्लोप यहाँ पर हर एक जगह तो नहीं है। मेरी बात समझना कि ये जो कर्व वाइट कलर से दिखाई दे रहा है ना राजू मेरे बच्चे, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर स्लोप चेंज हो रहा है लगातार, लगातार स्लोप चेंज हो रहा है। लेकिन जो आप डायरेक्ट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करोगे अगर, तो आपको मिला ये। अब मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये कैसी बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक ट्रेन में हूं या मैं बाइक चला रहा हूं, मैं 10 बजे, मेरी स्पीड कुछ है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद या मेरी कोई पोजीशन है, मेरी कोई पोजीशन है भैया दिल्ली है, मान लो 10 बजे मैं दिल्ली दिल्ली में हूं, और 12 बजे अगर मैं बात करूं, 12 बजे मैं पहुंच चुका हूं कहां पर, कहां ले जाऊं अपने आप को, मैं पहुंच गया गुड़गांव। समझ में आ गई बात, मैं पहुंच गया गुड़गांव पहुंच गया। तो इसके बीच में अब ये तो टाइम डिफरेंस है, और ये मेरी दो अलग अलग, ये दो अलग अलग पोजीशन हो गई। टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटा, और पोजीशन डिफरेंस क्या है, पोजीशन में चेंज क्या है, गुड़गांव और दिल्ली के बीच का गैप, ये पोजीशन डिफरेंस आ गया। लेकिन इसके अब मैं अगर इन दोनों का रेशियो ले लूं, ये डिफरेंस डिस्टेंस का और टाइम का, तो मुझे एक एवरेज स्पीड मिल गई। लेकिन उसके बीच में एवरेज स्पीड जो भी आई, मान लो ये डिस्टेंस मान लो कि 40 किलोमीटर का, मान लो मैं कहीं सेक्टर 62 में था, सेक्टर 62 में था, मैं गुड़गांव पहुंच गया, इफ़को चौक पहुंच चुका हूँ, ठीक है, जहाँ भी कहीं। तो कुल मिलाकर बकवास कर रहा हूँ, ये दो अलग अलग पोजीशन है जिनके बीच का डिफरेंस है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और मुझे टाइम लग गए 2 घंटे मान लो। मैं मेट्रो से चला गया, तो कुल मिलाकर ये देखो कि यार ये टोटल डिस्टेंस है और ये टोटल टाइम है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, कितनी आ गई भाई, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या मेट्रो 20 किलोमीटर पर आवर से लगातार चल रही थी, नहीं, वो बीच में रुकी भी थी, वो बीच में रुकी भी थी, वो बीच में 40 50 60 किलोमीटर पर आवर तक भी शायद दौड़ी हो। बात समझ में आई क्या, तो वो एक वाइड वेरिएशन जो है वो मिस हो गई। अगर मैं ये पता लगाना चाहूं कि 10 बजकर 45 मिनट पे मेट्रो की स्पीड क्या थी, तो मुझे बहुत छोटा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। 10 बजकर 45 मिनट पर और 10 बज के 45 मिनट 10 सेकंड के बीच का पोजीशन डिफरेंस पता लगाना होगा। समझ में आई बात, कि 10 बजकर 45 मिनट पर क्या पोजीशन थी और 10 बजकर 45 मिनट 10 सेकंड, 10 सेकंड, या और छोटा अगर इंटरवल लूं अप्रोक्सीमेट जाने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जाने के लिए, तो मैं और छोटा टाइम इंटरवल कर दूंगा। और छोटा करना चाहूं तो मैं इसको 1 सेकंड कर दूंगा। अब तो भाई एकदम एग्जैक्ट स्पीड पता लगेगी मुझे। समझ में आई बात, तो ये अलग होगी जो इस 1 सेकंड में निकल के आएगी, और जो यहाँ पर ये वाइड रेंज में निकल के आई ये अलग है। इसका पता साफ साफ यहाँ से चलता है कि आप अगर एक बड़े लेवल पे बात करते हो, बड़े टाइम इंटरवल पे, बड़े वेरिएबल डिफरेंस पे बात करते हो, तो आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है। एक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दूं तो ये ऐसी बात है, बात समझ में आ गई क्या। अब मैंने आपसे दो दो पॉइंट पकड़वाए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ध्यान दो, इन दोनों के बीच तो बात ऐसी है कि आप ये वाला डिफरेंस ले लोगे और आप एक ये वाला डिफरेंस ले लोगे, बात समझ में आएगी। लेकिन ये वाली वेरिएशन तो आपसे मिस ही हो गई।
तो वेरिएशन, बारीक वेरिएशन को, बहुत छोटी वेरिएशन को भी पकड़ने के लिए मुझे बहुत छोटे छोटे एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो ये वाली जो बात है ना मेरे भाई, कौन सी बात, कि मैं ये लिख के आगे बढ़ जाऊं कि जो स्लोप है वो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मुझे तो बहुत छोटा एनालिसिस करना है, मुझे बहुत छोटा एनालिसिस करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटे एक्स के चेंज पे काम करना है, बहुत छोटे, मेरे शब्दों पे ध्यान दो मेरे बच्चों, बहुत छोटे एक्स के चेंज पे बात करनी है। तो ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो की जो बात है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ कि लिमिट लगा दी मैंने कि डेल्टा एक्स बड़ा हो ही नहीं सकता, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। और अब मैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कैलकुलेट करूं, यानी कि जितने भी पुराने ग्राफ हैं मैं इन सब में इतने बड़े चेंज की बात करूंगा ही नहीं, इतने बड़े चेंज की बात मैं करूंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे जाके मुझे एनालाइज करना हो, मान लो इस वाले पॉइंट पे जाके एनालाइज करना है, तो मैं इसके ऊपर एक छोटा सा डेल्टा एक्स मानूंगा, छोटा सा डेल्टा एक्स। मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, समझ में आई बात आपको? आप अभी भी सोचोगे कि ये बहुत बड़ा टाइम इंटरवल मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा टाइम इंटरवल नहीं मान रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ कि ये कितना छोटा है, अभी दिखाता हूँ आपको कि ये कितना छोटा है, देखो। तो मैं इतने छोटे टाइम इंटरवल की बात करने जा रहा हूँ कि जहां पर ये भी एक ट्राइंगल ही बनता है, सच मानो तो ये भी एक ट्राइंगल ही बनता है। ये जो चीज है ना यहाँ पर, ये जो चेंज है, ये वो डेल्टा एक्स है जो बहुत छोटा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो चुका है। तो जब ऐसी बात होती है, ठीक है, जब ऐसी बात होती है, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो, तो मैं इसको dx पढ़ता हूं, बहुत छोटी, ये लिखने का और पढ़ने का तरीका है dx, ये लिखने का और पढ़ने का तरीका है dx। तो समझो मेरी बात को, जो आपको यहाँ पे नजर भी नहीं आएगा ना, अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे ये क्या खिचड़ी लिखी है, यही बता रहा हूँ कि इस कर्व को इतना जूम कर दिया मैंने कि इस डेल्टा एक्स की बात कर रहा हूँ, ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो इसमें जो चेंज आएगा वो भी छोटा ही होगा। समझ में आई बात? तो ये जो डेल्टा वाई है, ये जो डेल्टा वाई है, समझना मेरी बात को, अरे मर जाओ, समझ रहे हो? तो ये डेल्टा एक्स, बड़ा कर दो इसको, डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये dx है। तो जब इतना छोटा हो जाता है, तब उस, तब भी वो वही बात है। अगर आप यहाँ, मैंने इसको जूम कर दिया, तब आपके लिए कुछ भी चीज नहीं बदली। आपने कहा डेल्टा एक्स भाई तू पहले कर रहा था अभी भी कर रहा है, मैंने कहा हाँ भाई। डेल्टा वाई पहले भी कर रहा था मास्टर, तू अभी भी कर रहा है मास्टर, बिल्कुल मैं वही है। लेकिन ये छोटे लेवल पे, जब बहुत छोटे चेंज की जब बात हो रही होती है, तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी बदल जाती है। वही चेंज इन मैथमेटिक्स, वही चेंज इन वेरिएबल जो है, वो एक बार बड़ा है और एक बार छोटा है। तो छोटे चेंज को एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बस यहीं पर अब हम अपनी कैलकुलस का इंट्रोडक्शन देंगे। समझ में आ रही बात आपको? मास्टर तू क्या बकवास कर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मास्टर तू क्या बकवास कर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अगले पेज पर चलता हूँ और यहीं आ जाता हूँ वापस की लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये भी, बेटे कहाँ जा रहे हो बेटे, वापस आओ। हम्म, तो ये भी एम ही है, ये भी स्लोप ही है। समझ में आई बात? लेकिन इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इस पूरी बात को मैं ये भी लिख सकता हूं dy बाय dx। तो ये जो स्लोप है, ये किस पॉइंट पे जाके कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग है, हर पॉइंट पर ये अलग अलग है। अगर मैं यहां पर जाकर बात करूंगा तो वो बात अलग हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? यहां पर बात अलग है, यहां पर बात अलग है। अरे बेटे कहाँ गए, बेटे वापिस आओ। अगर मैं यहां पर जाकर बात करूंगा तो यहां पर बात अलग है। समझ में आ रही बात आपको? यहां पर जाकर बात करूंगा तो यहां पर बात अलग है। तो मुझे किस पॉइंट पे जाके
एनालाइज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किस पॉइंट पर जाकर एनालाइज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि किन दो पॉइंट के बीच में बात करनी है, किस पॉइंट पे जाके एनालिसिस करना है बेसिकली। मतलब आप यहाँ पे चेंज इन एक्स चेंज इन वाई एनालाइज करना चाहते हो, यहाँ करना चाहते हो, यहाँ करना चाहते हो, या यहाँ करना चाहते हो। समझ में आ रही बात आपको? जूम करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे गिरता हुआ है वाई, वाई कम हो रहा है, ठीक है। और अगर इस वाले पॉइंट की बात करो, कहाँ के बेटे आओ, यहाँ पे वाई में ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंज है, वाई में ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंज है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भैया खतरनाक चेंज आ रहा है, ओ भाई साहब। तो ये बात है अलग अलग पॉइंट पर, ये बात है अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है। तो अब ये बात समझो। अब मैं अपनी कंक्लूड कर रहा हूं सारी बकवास को, सारी बकवास को कंक्लूड कर रहा हूं, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। कि ये जो स्लोप है इसी को मैं dy बाई डी एक्स लिख रहा हूं, कब? जब x में चेंज बहुत छोटा है, जब x में चेंज बहुत छोटा है। दिस स्लोप इज dy बाई डी एक्स। स्लोप किसी भी पॉइंट पे जाके अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, किसी पॉइंट पे जाके अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, तो वही dy बाई डी एक्स है। मास्टर ये समझा दे थोड़ा सा, और समझा देता हूं। तो पहली बात तो ये जो dy बाई डी एक्स है ये और कुछ नहीं, ये स्लोप है। समझ में आई बात? किसी पॉइंट P पर अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी एक रैंडम कर्व मैं बना रहा हूं, ध्यान देना ध्यान देना, कंक्लूड हो रही बात, इसके बाद बकवास नहीं, बस कंक्लूड हो रही बात, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी एक रैंडम कर्व है मेरे पास, और यहाँ पर मैंने दो पॉइंट पकड़े, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला एक पॉइंट P है, दिख रहा है? ये वाला क्या है? एक पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट P पर जो कोऑर्डिनेट्स मैं मान रहा हूँ वो एक्स पी वाई पी, या छोड़ो आप एक्स नॉट मान लो, एक्स नॉट। और यहाँ पर ये जो आगे चेंज आपको दिख रहा है ये आप चेंज मान लो डेल्टा एक्स। रेड कलर नज़र आ रहा है? येलो कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो चेंज है वो है डेल्टा वाई, और ये बहुत छोटा है, मतलब लिमिट, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं स्लोप की बात कर लूँ, स्लोप एट पॉइंट पी, स्लोप एट पॉइंट पी, तो स्लोप एट पॉइंट पी वो बाकी सब जगह के स्लोप से अलग है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है? वेरिएबल है। ध्यान देना, ध्यान देना, इसका स्लोप सब जगह वेरिएबल है। तो पॉइंट पी पर जो स्लोप है वो अलग होगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि पॉइंट क्यू है उसका स्लोप अलग होगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पॉइंट आर है उसका स्लोप अलग होगा। तो पॉइंट पी के स्लोप पे अगर बात हो रही है तो पॉइंट पी पर ही जाकर हम ऐसी बात करेंगे कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और उस पॉइंट पी पे डेल्टा एक्स का चेंज करा हमने और डेल्टा वाई का चेंज पाया हमने। समझ में आ रही बात? ये कहाँ है? एट पॉइंट पी। समझ में आई बात? एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो समझना इस बात को कि यही dy बाई डी एक्स है एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। तो मास्टर क्या समझे हम इस पूरी कहानी से? इस पूरी कहानी से आप ये कॉन्क्लूड करो कि जिस पॉइंट पे जाके मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करता हूं वहां मुझे उस पॉइंट का स्लोप मिल जाता है। समझ में आई बात? जिस भी पॉइंट पे जाके, या ऐसे कह लो जिस पॉइंट पे भी जाके स्लोप कैलकुलेट करना हो उस पॉइंट पे जाओ, dy बाई डी एक्स चेंज एनालाइज करो उसका, वही उसका स्लोप होता है। बात समझ में आ रही क्या? तो dy बाई डी एक्स के बारे में अब थोड़ी सी बात कर दूं आपके साथ, खत्म करते हैं किस्से को। इस dy बाई डी एक्स को पढ़ने का यही तरीका है, पढ़ने का तरीका मैथमेटिकली तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, यही डिफरेंशिएशन है बस। तो मैंने आपको स्लोप से एंट्री करवाई है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई with respect to x, differentiation of y variable with respect to x, differentiation of y variable with respect to x। और इसको कैसे पढ़ते हैं? analyzing, analyzing, analyzing change in y, analyzing change in y। मुझे कहना चाहिए एनालाइजिंग, ये इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज है, एनालाइजिंग स्मॉल
एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन y with respect to small change in x with respect to small change in x। और ये चेंज अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है। समझ में आई बात आपको? एक बात, इसी को हम कैसे पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी को हम कैसे पढ़ते हैं? एनालाइजिंग चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। उम्मीद है आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ठीक है। आओ, तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला या थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एनालाइज करते हैं और इसके फॉर्मूलाज वगैरह देखते हैं कब क्या बनता है। तो सुनो मेरी बात, देखो, ये वाली बात हो गई। तो अब ये जो y और x हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। ये y और x कुछ भी हो सकते हैं आपस में, जैसे कि वेलोसिटी हो सकती है, y वेलोसिटी हो सकती है, x टाइम हो सकता है, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, या ये y टेम्परेचर हो सकता है, x पोजीशन हो सकता है। हाँ जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अब ये बातें ऐसी भी हो सकती हैं, अगर मैं ये टेम्परेचर को एनालाइज करना चाहूँ पोजीशन के साथ। ये पोजीशन है, एक्स को यहाँ पर मैं पोजीशन लिख देता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं, आपको ये बात पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। आप जानते हो या नहीं? बिल्कुल। तो यार ये जो प्रेशर है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेशर, और यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट। तो हाइट के साथ साथ प्रेशर का, प्रेशर में कैसे चेंज आएगा, समझ में आई बात? टेम्परेचर का क्या चेंज आएगा पोजीशन के चेंज के साथ साथ। ये कुछ बेसिक मीनिंगफुल चीज़ें हैं। काइनेमेटिक्स की बात करें तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं टाइम लिख सकता हूँ। मैं आपके साथ कुछ पढ़ देता हूँ, बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आप और एक्सप्रेशंस को अपने आप डिकोड कर पाएं। तो इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं? इसको मैथ की नज़र से तो देखोगे तो सिर्फ मैथ्स के अंदर थोड़े जज्बात की कमी होती है, वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन फेंक के मारती है। लेकिन फिजिक्स के अंदर दिल होता है, दिल की बातें करता है, दिल की बातें करके फिर दिमाग लगाया जाता है। पहले एनालिसिस बस सोचा जाता है, समझा जाता है, महसूस किया जाता है, और उन फीलिंग्स को फिर हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स में कहीं फीलिंग्स की थोड़ी सी कमी है। ये बात मैं फिजिक्स का टीचर होने के बाद बोल रहा हूँ। हो सकता है अगर मैं मैथ्स का टीचर होता तो मैं मैथ्स के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स महसूस कर पाता, लेकिन अभी मैं फिजिक्स के साथ ज़्यादा फीलिंग्स महसूस करता हूँ। फिर मैथ्स तो मुझे एक जरिया लगती है उन रिजल्ट्स को वेरीफाई करने का, उन फीलिंग्स को प्रूव करने का, मैथमेटिक्स। तो मैथ्स की नज़र से तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, बस बात खत्म। लेकिन मैं आपको फिजिक्स की नज़र से इसमें क्या कहना चाहूँगा, क्या महसूस कराना चाहूँगा? एनालाइजिंग, एनालाइजिंग change in temperature, analyzing change in temperature with respect to पोजीशन में। जब छोटा सा चेंज आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, ये बात बताता है हमें ये डी टी बाई डी पी, डी टी बाई डी पी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन पोजीशन।
समझे? तो इसको भी अब आप खुद से पढ़ो। एनालाइजिंग चेंज इन प्रेशर, एनालाइजिंग चेंज इन प्रेशर with respect to small change in height. Analyzing a small change in velocity with respect to a small change in time. तो ये बात बता रही है हमें डिफरेंशिएशन। तो ये फीलिंग्स की बात है। किसकी बात है? ये फीलिंग्स की बात है। ठीक है भाई? ठीक है बाबा। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इस बात को हम फिजिक्स में एक प्रॉपर एक पैरामीटर भी बोल दिया जाता है। एक वेरिएबल है जिसको आप क्या कहोगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बाबा। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। समझ में आई बात? और इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। समझ में आई क्या? इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। एसी, जहां पर एसी का पैनल है, एकदम उसके पास गाल लगाऊंगा तो ज़्यादा ठंडा महसूस देगा, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर आता चला जाऊंगा तो वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा। जैसे जैसे मैं एसी के पैनल से दूर होता चला जाऊंगा तो वैसे वैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो कितने पोजीशन चेंज पर कितना टेम्परेचर में चेंज आया, किस पोजीशन पे जाके मैं छोटा सा डीएक्स में चेंज मारूं तो टेम्परेचर में चेंज मिले, वो एनालिसिस ही डिफरेंशिएशन है। तो उसको हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं लाइन लगा सकता हूं यहाँ पर। जब आप वर्क डन की बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क कितना वर्क हुआ, कितने टाइम में छोटा सा चेंज, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अगर आपने टाइम में किसी टाइम टी पे जाके, किसी टाइम टी नॉट पे जाके अगर मैं हल्का सा डी टी टाइम में चेंज लाऊं, डी टी चेंज लाता हूं टाइम में, तो वर्क डन में डी डब्ल्यू का जो चेंज है, ये एनालिसिस हमें बता रहा है पार को। इसको हम पार कहते हैं। क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे फ्रेंड्स? अगर नहीं जानते थे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर मैं पी को मोमेंटम कहूँ और टी को क्या कहूँ? टाइम। अगर पी को मोमेंटम कहूँ, तो अगर आप इसको एनालाइज करते हो, एनालाइजिंग चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो ये है फोर्स। ये क्या है? फोर्स। ये क्या है? फोर्स है। मेरे बच्चों इधर देखो, और क्या करवा दूं? ये अगर मैं फोर्स का एनालिसिस करूं एक्स के साथ, तो इसे हम कहते हैं फोर्स ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? फोर्स ग्रेडियंट। ये सब डिफरेंशिएशन की देन है बच्चों, ये सब डिफरेंशिएशन की बदौलत मिल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके सामने नया फैक्ट्स रखते हैं। गोली मार दूं, आग लगा दूं, इधर देख। और क्या कर लें? और क्या कर लें भैया? फोर्स ग्रेडियंट हो गया। अगर मैं वेलोसिटी को पोजीशन के साथ पढ़ूं, रिवर की वेलोसिटी पोजीशन के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट। हे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। समझ में आई बात? ऐसे में यहाँ पे लाइन लगा सकता हूँ अनगिनत फिजिक्स की दुनिया से उठा के डिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स। समझ में आई बात? बकवास बात सब। तो ये सब डिफरेंशिएशन की बेसिक फील है। अब अगर आप डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली ट्रीट कैसे करते हैं उसकी बात सुनो, तो यार ऐसे तो मेरे पास फिर यहाँ बहुत सारी बकवास है करने के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन में एंटर करूँगा स्लोप की हेल्प से ही। यहाँ पर कोई एक्स है और ये कोई डेल्टा एक्स का चेंज में जो लेकर आया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो मिल रहा था मुझे वाई मिल रहा था, और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? ये डेल्टा वाई के साथ वाई प्लस डेल्टा वाई मिल जाएगा। ये वाई है, ये है एक्स, या मैं इसको कह दूँ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। और इसको क्या कह सकता हूँ? एक्स पे मिल रहा है एफ एक्स, और यहाँ पे मिल रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर मैं स्लोप ही निकालना चाहता हूँ तो ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस, यानी कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये आ गया आपका स्लोप, और यू कैन से डिफरेंशिएशन। हालांकि मेरे बच्चे, ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दूं, अगर इसमें डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दूं, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर दूं, आग लग जाएगी दुनिया में। तुम बस इधर देख लो मेरे बच्चों। तो इसी बात को हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इसी को मैं
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ देता हूँ। समझ में आई बात? अब यहाँ पे एफ एक्स अलग अलग हो सकता है और उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। एफ एक्स अलग अलग कैसा हो सकता है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो सकता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है, इज इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है। अब बस इन्हीं की बात है, ठीक है। और log x हो सकता है, जो भी तुम बोलो बकवास, सब 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 यहाँ पे। तो यहाँ पर अब मैं लाइन से कुछ चीज़ें स्पीड में लिखता चला जाऊंगा, जिसके अंदर दिमाग का इस्तेमाल कम करना है। बस वो चीज़ें आपको फिलहाल क्या, मतलब इतनी नॉलेज के बाद, इतना एक फील लेने के बाद, अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उनका प्रूफ भी है। वो प्रूफ आपको मैथ्स में सिखाया जाएगा जब आप 12th क्लास में जाओगे, या जब भी 11th क्लास में भी आप कैलकुलस पढ़ोगे, तो वहाँ पे वो उनको प्रूफ के साथ आपको कि वही एक्सप्रेशन क्यों बन रहा है, वो सब वहाँ पे वो करेंगे एक एक एक्सप्रेशन का, ठीक है। फिलहाल मैं उनको डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा, एक दो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन की बात है। किसकी बात है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स करने जा रहे हो, यानी कि एक्स में छोटा सा डी एक्स का चेंज लाके इसको चेंज कर कर एनालाइज करना चाहते हो, एफ एक्स के चेंज को एनालाइज करना चाहते हो, तो ये क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। समझ में आ रही बात? तो इसका एक फॉर्मूला है, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। समझ में आई बात? ये है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आई बात? इसको हम पार रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पार रूल, मैं इसकी प्रैक्टिस अभी कम कराऊंगा, क्योंकि मैं उन सारे बच्चों से बात कर रहा हूं जो बेसिकली डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज तो जानते हैं, लेकिन उसकी फील कहीं उनकी मिसिंग है, ठीक है। मुझे इसके अंदर बड़ी बात जो करनी है वो सिर्फ इसके एप्लीकेशन की ही करनी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। अगर मैं इसकी जल्दी से प्रैक्टिस करूँ कि एक्स रेज टू पावर टू हो, तो इसका डिफरेंशिएशन, ये एक ऑपरेटर है बेसिकली, डी बाई डी एक्स जो है ये एक ऑपरेटर है। समझ में आई बात? ये एक ऑपरेटर का काम करता है। मैं यहाँ पे जाके कहीं इसको लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो डी बाई डी एक्स है ना, ये एक ऑपरेटर है। ये कौन है? एक ऑपरेटर। और यहाँ पर आएगा कुछ भी, ये इस डिब्बे में कुछ भी ला के रखा जाएगा, तो इसको मैं क्या कहूँ? यहाँ पे कोई बम रख दिया या कोई गोला रख दिया, समझ में आई बात? इस गोले का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो ये डी बाई डी एक्स क्या है? इज एन ऑपरेटर। डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर, इज एन ऑपरेटर। जैसे कि इसका ये एडर, ये ऑपरेटर है एडर, ये ऑपरेटर है सब्ट्रैक्टर, ये ऑपरेटर है मल्टीप्लायर, ये ऑपरेटर है डिवाइडर। इसी तरह ये एक ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। तो ये क्या करता है? इसका काम है जोड़ना, इसका काम है दो चीजों को घटाना, इसका काम है दो चीजों को गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, इसका काम है दो चीजों को दो चीजों का आपस में डिवीजन, फैक्टर निकालना, फैक्टराइज करना। इसका काम क्या है कि जो भी यहाँ पे लाकर रखा जाएगा उसके अंदर चेंज का एनालिसिस होगा जब एक्स डीएक्स से चेंज हो रहा होगा। समझ में आई बात? ये वाली बात बहुत की लाइन है, अगर आपको पकड़ में आ जाए तो। ये जो डी बाई डी एक्स है ये एक ऑपरेटर है, विच दिस ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर हेल्प्स इन एनालाइजिंग चेंज इन जी, जो गोला है वो। This operator helps in analyzing change in G with respect to small change in X। समझ में आई बात आपको? तो ये वो ऑपरेटर है कि X में यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे T टाइम भी हो सकता है, यहाँ पर Y भी हो सकता है, बस जो भी यहाँ रखा होगा उसके रेस्पेक्ट में चेंज को एनालाइज किया जाएगा।
मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात? कि जो भी यहाँ नीचे लिखा है इसके रेस्पेक्ट में उसमें चेंज देखा जा रहा है। इसको थोड़ा सा चेंज करके उस चेंज का इफेक्ट से वो कितना चेंज दे रहा है इस चेंज को एनालाइज किया जाता है। बस और बकवास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट अपने फॉर्मूलाज पर आऊंगा। ये पहला फॉर्मूला है, इसको पार रूल कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला बन गया ये? 2x। अगर यहाँ पर अंडर रूट एक्स लिखा हो तो क्या बन गया ये? यहाँ पर एक्स की पावर हाफ है तो ये क्या बन गया? एन। एन की वैल्यू तो क्या हो गई? 2, 1/2 एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि एक्स रेज टू द पावर n-1। तो यहाँ पे x की पावर -1/√2 है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया? 1/2 √x। ठीक है। और क्या बात कर लो, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की बात होने लगे तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पर x की पावर क्या है? -1 है। x की पावर है -1, तो -1 एक्स रेज टू द पावर एन एक्स रेज टू द पावर n-1, यानी कि -1/x²। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x²। ठीक है। बस अब कितनी भी बकवास करते रहो, सब दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। एन एक्स रेस टू द पावर n-1, ये तो बस एक कुछ नजराना मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्स की पावर -2 है, -2 एक्स रेस टू द पावर -2 -1, तो -2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3। समझ में आई बात? खैर, तो ये पार रूल है। नेक्स्ट कुछ बात आपसे करें तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कि एक log x अगर कहीं आपको दिख गया तो उसका डिफरेंशिएशन, ये क्योंकि आप जानते हो, आप यहाँ पर ये फॉर्मूला सीखने नहीं आए हो। ई रेस टू पावर एक्स का ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। ठीक है। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये कॉस एक्स है। समझ में आ रही बात आपको? और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ये कॉस एक्स आ गया। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इन सभी के प्रूफ आपको वहां मैथ्स में मिल जाएंगे। ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये सब चीजें। ठीक है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रह जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन फिजिक्स की दुनिया में बहुत लिमिटेड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए तो यहाँ पर कॉट कॉसेक सेक बनते हैं, लेकिन कॉसेक सेक भी कम बनते हैं। होते हैं वो फॉर्मूलाज, लेकिन सेक कॉसेक कम बनते हैं, क्योंकि ये वाली जो पॉसिबिलिटीज हैं इनफाइनाइट वाली, ये फिजिक्स की दुनिया में कम इस्तेमाल होती हैं। इनफाइनाइट से मेरा मतलब ये है फिजिकली रियलाइजेबल चीजें होनी चाहिए, लिमिटेड रेंज के अंदर हम फिजिक्स का एनालिसिस करते हैं। ऐसे 10 भी जाता है इन्फिनिटी तक। तो और साइन और कॉस बड़े इस्तेमाल होते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक बाउंडेड बाउंडेड फंक्शन है, दो वैल्यूज के एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में बाउंडेड है। टेन जाता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच में। ओवरऑल मैं आपको ये फील देना चाहता हूँ कि ये सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में लिमिटेड चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं, और भी चीज़ें हैं। खैर, अब यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, ये आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो रूल हैं। एफ ऑफ एक्स ऑफ प्लस माइनस, मतलब ये अगर मैं वाई, इन केस इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स है। ठीक है। तो यहां पर जब आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने जाओगे तो यहां पर अंदर कौन बैठा है? y आज कौन है? इन दोनों का एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। समझ में आई बात? इसका डिफरेंशिएशन आप करने जा रहे हो। ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करो और जी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करो। समझ में आई बात? तो ये रूल है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्ट, ये रूल भी क्या मतलब अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इनका इंडिविजुअली, एडर हो सब्ट्रैक्टर हो, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, इसके एप्लीकेशन का पार्ट अभी आने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस साइन एक्स,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स भी हो सकता है। तो डी वाई बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पार रूल लगा दो, 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बड़ी आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ आप एक ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जो कि प्रोडक्ट हो, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स आपस में ऐसे बैठे हों दो एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साथ में साइन एक्स बैठा है, ठीक है, मैं और आसान कर देता हूँ, ई रेज़ पर एक्स बैठा है, तो ये प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं। अब आप चाहते हो कि मैं y का डिफरेंशिएशन कर दूं, तो y का डिफरेंशिएशन जब आप करने गए तो यहाँ पर तो दो हैं, तो सुनो, इसको बारी बारी किया जाता है, इसके ऊपर भी कहानी है मेरे पास समझाने के लिए। मान लो एक आदमी की टोटल इनकम दो दुकानों पे डिपेंड करती है, उसके बिजनेस के दो हिस्से हैं, एक पार्ट वन और एक पार्ट टू, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये उसकी टोटल इनकम जो जनरेट हो रही है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो फर्स्ट पार्ट पे कितने चेंज से कितनी इनकम में चेंज ला सकता है। अगर फर्स्ट पार्ट में किस बिजनेस को उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट या कौन सा बिजनेस ज्यादा लॉस दे रहा है, उसके पास दो बिजनेस हैं, बिजनेस के दो हिस्से हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, पता नहीं लगा पा रहा है, दोनों से इनकम टोटल होके आती है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा हिस्सा मुझको ज्यादा प्रॉफिट बना के देता है, कब कब क्या करता है। तो उसने क्या करा, एक बार एक शटर को डाउन कर दिया, एक दुकान को बंद कर दिया और दूसरे हिस्से को ही चला के देखा, तो अब आप होलसेल जो भी बिजनेस की इनकम हो रही है वो उसी से हो रही है। एक को कांस्टेंट कर दिया, बेसिकली क्या कर दिया, कांस्टेंट। तो एक को कांस्टेंट किया एज इट इज, दूसरे के अंदर चेंज एनालाइज किया, बढ़िया बात है। फिर एक बार दूसरे को कांस्टेंट कर दिया और पहले वाले के अंदर चेंज एनालाइज किया, तो ये हमें नेट इफेक्ट बताएगा कि इसके छोटे से चेंज पर ओवरऑल कितना चेंज आ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखा एज इट इज, फर्स्ट का कर दिया डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? तो ये आ चुका है dy बाई डी एक्स, और हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। समझे आप? अब इसको आप यहाँ अप्लाई करके देखना चाहते हो तो अप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को रखा एज इट इज, ई एक्स का कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर हमने ई एक्स को रखा एज इट इज, एक्स स्क्वायर का कर दिया डिफरेंशिएशन। तो ओवरऑल यहाँ पर ये एक्सप्रेशन बन रहा है ये टू पावर एक्स और इसका आ गया 2x। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। मेरा टारगेट आपको ये फॉर्मूलाज की फील देना नहीं है, मेरा टारगेट है आपको एप्लीकेशन पार्ट तक ले जाना, और एप्लीकेशन पार्ट तक ले जाने के लिए मुझे इन रास्तों से तो गुजरना ही होगा। ये प्रोडक्ट रूल है। एक और है डिवीजन रूल। इन केस अगर y f ऑफ x और gx का डिवीजन हो, मतलब इन दोनों का आपस में डिवीजन चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, आग लग जाए दुनिया में, तुम तो बस इधर देखो, समझो, मजे करो। तो अगर ऐसे फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करने चले जाओ तो भैया ऊपर वाला कौन सा है, फर्स्ट कह दो, नीचे वाले को क्या कह दो, सेकंड। इसमें मैं ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा। नीचे वाले का क्या, स्क्वायर दादागिरी दिखाता है, ये फॉर्मूला है, ये बना कैसे, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स वाले आपको बताएं तो बताएंगे, जब कैलकुलस चल रही होगी, हार्ड कोर मैथ्स चल रही होगी तब बात होगी, ठीक है। तो मैं तो नहीं करूँगा अभी इसकी बात। तो सेकंड का स्क्वायर यहाँ नीचे है, फिर सेकंड को रखा आपने एज इट इज, फर्स्ट का करा डिफरेंशिएशन, माइनस फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का कर दिया डिफरेंशिएशन। ये है ओवरऑल एक पैटर्न, एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला, जिससे आप डिवीजन डिवीजन वाले एक्सप्रेशन का भी बढ़िया
ये चेंज एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको, इस पूरे ब्लॉक को मैं क्या कह रहा हूँ, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल, बात समझे? डिवीजन रूल। ठीक है राजू भैया, एक एक्सप्रेशन भी अगर आप मेरे साथ एनालाइज करना चाहो एग्जाम्पल के तौर पे तो देख सकते हैं। y इज इक्वल टू, आसान सा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। और अगर अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट कह रहा हूँ और इसको मैं सेकंड कह रहा हूँ, तो सेकंड का स्क्वायर तो नीचे बन जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर यानी ई रेज टू पावर टू एक्स, यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का हो रहा है डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स, ये रहा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ नीचे क्या है, ई रेज टू पावर टू एक्स। ये आ चुका है डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ये है डिवीजन रूल, ये क्या है, डिवीजन रूल है ये। ठीक है, कोई बहुत तोप चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं। खैर, तो डिवीजन रूल भी हो गया। एक छोटी सी चीज़ और है जिसको कांस्टेंट रूल के नाम से लोग पढ़ाते हैं, लोग बच्चे पढ़ते हैं, मेरे नज़र में ये बहुत ही बकवास चीज़ है, कांस्टेंट रूल और एक मल्टीपल रूल। देखो, कांस्टेंट रूल में मैं आपसे ये कहूँ कि ये कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी एक वैल्यू है 6.67 इंटू टेंस पावर -11, 6.67 टेंस पावर -11। तो ये जो वैल्यू है, बताओ तुम एक्स में चेंज लाओ, तुम वाई में चेंज लाओ, तुम दुनिया में चेंज लाओ, तुम टेम्परेचर में चेंज लाओ, आग लगा दो, कुछ भी कर दो, ये जी कभी चेंज हो रहा है? तो अगर आप इसके अंदर चेंज एनालाइज करने आ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो कांस्टेंट जो चीज़ होती है उसके अंदर चेंज कभी कुछ होगा तो ऊपर तो जीरो ही आएगा ना, नीचे चाहे आप सारी दुनिया कुछ भी करते रहो, तो इसके अंदर कोई चेंज है ही नहीं, जीरो आ रहा है ये। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। differentiation of a constant, differentiation of a constant, differentiation of a constant is zero, differentiation of a constant is zero। फील करो ना, बातें आपको समझ में आएंगी क्या है डिफरेंशिएट। देर इज नो चेंज, देर कैन नेवर बी अ चेंज इन अ कांस्टेंट। आप चाहे दुनिया जहां का कहीं का भी चेंज उठा के एनालाइज करने लग जाओ, किसी भी वेरिएबल के, दुनिया जहान के किसी भी वेरिएबल को उठा के चेंज करो, उसका कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ही वो जो चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ठीक है भाई, ठीक है राजू भैया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, बहुत ही बढ़िया बात है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ पाई, कुछ भी, वो एक्स हो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ पाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ पाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो भी, इन सब का जीरो। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। कांस्टेंट रूल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, कांस्टेंट रूल। दो तीन चीज और छोटी छोटी सी देखते हैं और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन पार्ट पर जंप करते हैं। छोटी छोटी सी चीजें क्या हैं, एक तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, ये भी एक बहुत ही वाहियात बात है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये कह रहा है कि कोई भी एक कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है, ये कोई कांस्टेंट है जो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और आप इसका डिफरेंशिएशन करने पहुंचे तो के कांस्टेंट एज इट इज, मतलब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे के ऑफ एफ एक्स का, तो के आपका बाहर रह जाएगा और एफ एक्स
मतलब के एज इट इज, के ऊपर इस कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट अकेला अगर बैठा है तो उसका डिफरेंशिएशन तो डेफिनेटली जीरो ही आएगा, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई में बैठा है तो आप उसकी फिक्र ना करें। समझे आप? तो आप उसकी फिक्र ना करें, वो मल्टीप्लाई में जो बैठा है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई है आपको? तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये है। एक छोटी सी चीज है डबल डिफरेंशिएशन, और एक छोटी सी चीज है चेन रूल। ये दो मैं आपको फिजिकल मीनिंग के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं डबल डिफरेंशिएशन समझा देता हूँ। डबल डिफरेंशिएशन, देखो भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पोजीशन है, ये फिजिक्स का काइनेमेटिक्स में सबसे बेसिक बात है। अगर आपको यहाँ समझनी है डबल डिफरेंशिएशन की बात, मैं पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना चाहता हूँ। मतलब इसको अगर आप पढ़ोगे तो क्या आएगा, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ध्यान दो इस बात पे, ये कौन है, वेलोसिटी है। ये कौन है, वेलोसिटी है। ठीक है, ये पहली बात है, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया पोजीशन का। अब अगर मैं इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने जाऊं, क्या ये कहेगा कि तुम पोजीशन का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो? मतलब तुम डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो। समझ में आई बात आपको? मतलब आप इस चेंज के भी चेंज को एनालाइज करना चाहते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या एनालाइज हो रहा है, यहाँ पे क्या एनालिसिस हो रहा है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम का। फिर अगली बार जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें क्या हो रहा है, उस चेंज का भी चेंज का एनालिसिस हो रहा है, उस चेंज में भी किस तेजी से चेंज आ रहा है, इसकी बात हो रही है। तो ये जो आता है डी वी बाई डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होता है एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? तो डबल डिफरेंशिएशन आपको ये बताता है, सबसे पहला डिफरेंशिएशन तो आपको क्या देगा, स्लोप। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो आपको बताता है वो बताता है स्लोप के बारे में। ठीक है, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स के बारे में। समझ में आ रही बात आपको? और सेकंड डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है, उस स्लोप के भी चेंज को एनालाइज करते हो, एनालिसिस ऑफ चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। इस बात को एब्जॉर्ब करो, बहुत प्यारी चीज है ये डबल डिफरेंशिएशन। मतलब आप स्लोप के भी चेंज को एनालाइज कर रहे हो। किसको एनालाइज कर रहे हो, स्लोप के भी चेंज को एनालाइज कर रहे हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन की बात कुछ ऐसी है। इसको सॉल्व करना तो बेहद आसान है। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करने में क्या मौत आ जाएगी किसी इंसान को, जैसा उसने पहला पहला डिफरेंशिएशन करा मैथमेटिकली, वैसे ही जो अब रिजल्ट बन रहा है डिफरेंशिएशन के बाद, फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद सेकंड डिफरेंशिएशन भी कर दो, उसका क्या दिक्कत वाली बात है, बहुत आसान सी बात है। मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, आगे आओ, चेन रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चेन रूल। सबसे पहले तो आप चेन रूल ये समझो कि ये अप्लाई कहाँ होने वाला है। मैंने आपसे कहा कि ये कोई एक डिब्बा है जिसके ऊपर लिखा है स्क्वायर। इस डिब्बे का काम है स्क्वायर करना। यहाँ जो भी इनपुट आएगा, एक्स आएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। इस डिब्बे का काम है स्क्वायर कर देना। समझ में आई बात? बहुत ही अच्छी बात है। फिर इस डिब्बे का काम ये है कि ये साइन कर देता है। इसका काम है कि जो भी यहाँ आएगा उसका साइन कर देगा। यहाँ पे एक्स था, इसका काम है स्क्वायर कर देना। मैं, मेरा नाम आमिर, मैं गया तो ये कर देगा आमिर का स्क्वायर। तुम गए तो कर देगा तुम्हारा स्क्वायर। समझ में आई बात? फिलहाल एक्स गया तो आ गया एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन है इस डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही मेरे बच्चों बात? आगे सुनो, और अभी रुकी नहीं बात, मैं तो और ले जाऊंगा आगे। ठीक है, इस डिब्बे के ऊपर लिखा है लॉग। ये अंधा डिब्बा है, इसको कुछ नहीं पता, बस इसने कहा जो भी इनपुट आएगा मैं उसका क्या कर दूंगा, लॉग कर दूंगा। लॉग, अगर एक्स जाता तो लॉग एक्स निकल आता, मैं जाता तो लॉग ऑफ मेरा निकल आता, तुम जाते तो लॉग ऑफ तुम्हारा निकल आता। कुल मिलाकर इस डिब्बे का काम है स्क्वायर, सॉरी क्या कर देना, लॉग कर देना। तो फिलहाल इनपुट पे कौन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको
पढ़ा कैसे जाता है, देखो हुआ सबसे पहले क्या, सबसे पहले हुआ स्क्वायर, उसके बाद क्या हुआ साइन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ लॉग हुआ। पढ़ा इसको ऐसे जाता है, लॉग ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है। ये समझे कुछ, ये वही बात है, मैथ्स की बात आ गई है दोबारा। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब डेफिनेशन पे डेफिनेशन लगी होना, एक डेफिनेशन लगी है फंक्शन की, दूसरी डेफिनेशन भी उसी फंक्शन पे अप्लाई कर दी, तो ये दो तीन डेफिनेशन लगी हुई है। अब ऐसे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात सुनना बहुत मजेदार है, और उसी उसी तरीके को, उसी फॉर्मेट को, उसी रूल को जो इसका डिफरेंशिएशन करेगा, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इसको पढ़ते कैसे हैं, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। तो कितनी डेफिनेशन हो गई, 1 2 3, देयर आर 3 डेफिनेशंस अप्लाइड ऑन द वेरिएबल एक्स। तो डेफिनेशन पे डेफिनेशन जो चढ़ा के लगा दिया आपने, यानी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बना दिया, ये कौन है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। क्या कहते हैं मेरे भाई, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है राजू भैया। तो यहां पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब y तो अब आपका क्या आ चुका है, log ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने गए तो अब आप सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब मैं आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, फिलहाल तो मैंने आपको बात समझा दी कि किसका डिफरेंशिएशन, किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम चेन रूल से कवर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं फंक्शन ऑफ जी ऑफ एच। हाय और रब्बा, ये क्या हो गया, मतलब ये मैंने तीन फंक्शन की डेफिनेशन है, ये एच जी और एफ। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, क्या बोला, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, बात समझे कि नहीं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स जब करें तो ऐसे होता है, इसको मैं दादा पापा बेटा रूल भी कहता हूं, दादा पापा बेटा रूल। ये दादा है, ये पापा है, ये बेटा है। तो जब आप दादा पापा बेटा, दादा पापा बेटा बेटा, देखो सबसे पहले दादा से मिलो, डिफरेंशिएशन ऑफ दादा, डिफरेंशिएशन ऑफ दादा, और जिस वक्त आप दादा का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इट डजेंट मैटर हु द हेल द पापा एंड बेटा इज, बेटा आर जो भी। ठीक है, तो जब आप दादा के साथ खेल रहे हो, दादा का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, देर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ पापा एंड बेटा। ठीक है, हम सिर्फ दादा के साथ खेल रहे हैं, और जब इसके बाद हम आएंगे पापा के पास, पापा से हाथ मिलाएंगे, पापा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तब ये मैटर नहीं करता कि दादा और बेटा कौन है। ठीक है, हु द हेल द दादा एंड बेटा आर। ठीक है, अब यहाँ जब बेटे से मिलेंगे तो फिर हम इसको, इस बात को दरकिनार कर देंगे कि हु द हेल द दादा एंड पापा आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई। तो अब इसको ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देखना, सबसे पहले एफ का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, फिर जी का डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो राजू भैया, और उसके बाद फिर एच का डिफरेंशिएशन। मास्टर ये बातें हमें सुनने में देखने में अच्छी लग रही हैं, अगर इसको मैथमेटिकली ट्रीट करके दिखा दोगे पिछले एग्जाम्पल पे तो मज़ा ही आ जाए। कोनो दिक्कत की बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो इसी को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो कौन था, वो था आपका y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। हम्म, तो यहाँ पर राजू भैया सबसे पहले आप इसका जब डिफरेंशिएशन करने गए 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 गए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, भले ही अंदर कोई भी बैठा हो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बैठा हो, लेकिन आपको उसकी तरफ से आंखें चुरा लेनी है, फिर अगली बार आप जाओगे साइन से मिलने। ठीक है, भले ही अंदर एक्स स्क्वायर बैठा हो, फिर आप लास्ट में मिलोगे एक्स स्क्वायर से। ये है दुनिया। अब यहाँ पे जब आप लॉग की बात कर रहे थे तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, समझ में आई बात, आपको इसे काटा मार देना है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को काटा मार देना, वहाँ काटा किसको मारोगे, बस बात ही उसी से हो रही है।
इंडिविजुअली डील कर लिया बेसिकली हमने। तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग का क्या था अभी, 1/x, तो 1 अंदर जो भी बैठा वो डमी की तरह एक्ट करेगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर साइन, ये डमी की तरह एक्ट करेगा, ये वाली चीज डमी थी, वहां कोई डमी बची नहीं, तो साइन का क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये क्या बन गया आपका, कॉट बन गया, लिख दूं, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये है आपका dy बाई डी एक्स। तो चेन रूल भी हो गया मेरे बच्चों का चेन रूल भी हो गया भाई, समझे या नहीं, ये है चेन रूल। तो चेन रूल हो गया, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, काफ़ी बकवास हो चुकी है। अब मैं आऊँगा मैक्सिमम मिनिमा पे, जो इसका मेन एप्लीकेशन है। फिलहाल कुछ छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको छोटे मोटे सवाल कराता हूँ डिफरेंशिएशन वाले। चलो, एक क्वेश्चन ये है कि एक मेटल डिस्क को हीट किया जा रहा है, एक मेटल डिस्क है, ये कौन है, मेटल डिस्क, और इसको आपने क्या कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया, ये लैंप है आपका। तो ये फैलेगी, समझ में आई बात, मेटल डिस्क को हीट किया जा रहा है, जो इसका एरिया है, एरिया ए, वो किसी टाइम टी पर ऐसे डिफाइन किया गया है, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेयर टी इज टाइम, कुछ ऐसे लिख रखा है। 5t² प्लस 4t प्लस 8 मीटर स्क्वायर, वेयर टी इज टाइम, टाइम। तो कह रहा है कि किसी टाइम टी पर एरिया क्या है, ये फैल रहा है, तो कह रहे हैं किसी टाइम टी पे जो एरिया है वो किसी ऐसे एक्सप्रेशन से, रैंडम उसने कोई एक्सप्रेशन फेंक के मार दिया कि इससे ऐसा है कि अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एरिया, एरिया टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, और t = 3 सेकेंड पर चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया क्या होगा, मतलब t = 3 पर एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा, उसके फैलने की क्या रफ्तार होगी t = 3 पर। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे, तो मैं यहां पर लिख दूं, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट t = 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, फास्ट फास्ट। तो इस सवाल को अगर आप देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो पॉज करके करना चाहो करो, करो ट्राई करो। तो सॉल्यूशन के नाम पर मेरे पास आपके लिए क्या है, मैंने आपको ये बताया कि ये एरिया है जो कि टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, वो फंक्शन उसने आपको दे दिया। अब आपसे वो पूछना चाहता है कि टाइम के साथ अगर ये चेंज हो रहा है, तो मैं वो चेंज, रेट ऑफ चेंज पता लगाना चाहता हूँ जो t = 3 पर हो रहा होगा, यानी t = 3 पर ये किसी और तेजी से बढ़ रहा होगा, t = 5 पर ये किसी और तेजी से बढ़ रहा होगा, तो वो तेजी पूछना चाहता है जो t = 3 पर है, t = 3 पर जो तेजी है उसके बारे में बात करना चाह रहा है। तो ये da/dt है, ये क्या है, da/dt है। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं अगर करूँ, यहाँ पे 5 को एज इट इज रख दूंगा, t² का मैं डिफरेंशिएशन 2t कर दूंगा, प्लस 4 है, 4t का 4 तो बच गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो चुका है, और 8 का डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, 8 का डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है, तो ये आ चुका 10t + 4, 10t + 4, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी da/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये एक्सप्रेशन टाइम के साथ बता रहा है कि कैसे एरिया चेंज हो रहा है, यानी 10t + 4 ये किस टाइम t पर चेंज बता रहा है।
अब इसमें t इक्वल टू 3 पर अगर आप पता लगाना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है कि t को 3 पुट कर देना है, t को 3 पुट कर देना है मेरे भाई। तो 10 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि ये 34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 3 पर जो रेट ऑफ चेंज है, यानी टी इक्वल टू 3 पर ये 34 मीटर स्क्वायर, यूनिट्स को मत देखो आप, चीज को समझो, सेंटीमीटर हो सकता है, घबराओ मत। तो 34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये बढ़ रहा है। समझ में आएगी अगर आपको बात? अगर टी इक्वल टू 5 पर निकालना चाहते हो तो वो भी निकल जाएगा। टी इक्वल टू 5 पर ये किसी और तेजी से बढ़ रहा होगा। टी इक्वल टू 5 पर सवाल में पूछा नहीं है, हालांकि मैं फिर भी एक बार आपके साथ इसको देख लेता हूँ। टी इक्वल टू 5 पर अगर आप इसको देखोगे तो कितना आएगा, डी ए बाई डी टी। टी इक्वल टू 5 पर कितना आएगा, यहां पर यहां पर यहां पर 10t प्लस 4 है तो 54, मतलब टी इक्वल टू 5 पर ये 54 मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बढ़ रहा है। बात समझ में आई क्या आपको? तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, आपको समझ में आएंगी। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। वो यहाँ पर एरिया की जगह पोजीशन लिख सकता है, कह रहा है कि पोजीशन किसी टाइम टी के साथ ऐसे वेरी कर रही है, तो बताओ वो वेलोसिटी किसी टाइम टी पर क्या होगी। ऐसी बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं। एक पार्टिकल है, ये इसकी पोजीशन है, इसकी पोजीशन है, ये ऐसे दौड़ रहा है, इसकी पोजीशन यहाँ पर लिख दी इन्होंने 3t स्क्वायर प्लस 8, ऐसा कुछ उसने लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है कि किसी टाइम टी पर अगर आपको पोजीशन बता दी गई है, आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसा पूछ रहा है। वो आपसे ये भी पूछना चाहता है कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ध्यान से सुनो, अगर ये वेलोसिटी की मैं आपसे बात करूं, या पॉज करके अगर आप खुद से भी करना चाहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको पॉज करने का समय देता हूं। ये पोजीशन किसी टाइम टी पर वेरी हो रही है, पोजीशन किसी टाइम टी पर वेरी होते हुए यहां पर दिख रही है। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी भी बतानी है और एक्सेलरेशन भी बताना है। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ। वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है, यानी कि एनालाइजिंग चेंज इन पोजीशन, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पर dx बाई डी टी, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तो ये 3t स्क्वायर है, 3 तो रहेगा एज इट इज, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और 8 का हो गया फिर से 0, 8 का फिर से 0 हो गया, क्योंकि 8 अकेला बैठा हुआ है, अकेला कांस्टेंट है। मेरी आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो 60 आया है, यहाँ पर क्या आया, ये 60, ये आ चुकी है वेलोसिटी किसी टाइम t पर। अगर आप इसमें अब किसी टाइम t इक्वल टू 2 पर पता लगाना चाहते हैं कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, तो ये कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई क्या? यानी टी इक्वल टू 2 पर ये 1 सेकंड में 12 मीटर कवर कर रहा है। 1 सेकंड में कितने मीटर कवर कर रहा है, 12 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन की अगर आपसे बात पूछ ली जाए, अगर आपसे एक्सेलरेशन की बात पूछ ली जाए, एक्सेलरेशन की बात पूछ ली जाए, तो एक्सेलरेशन है यहाँ पर सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन का फिर से डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 60, तो ये बच गया आपका 6 यहाँ पर, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आया है। समझ में आई बात आपको? हाँ चलो, जो सबसे खतरनाक चीज मुझे लगती है डिफरेंशिएशन से जुड़ी हुई, वो है मैक्सिमम मिनिमम। मतलब आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता लगा सकते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम मिनिमा इतनी प्यारी एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की, अल्टीमेट। मतलब मेरा मेरा बहुत दिली जुड़ाव है इस टॉपिक से, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्योंकि अगर एप्लीकेशन के नाम पर कोई चीज़ है तो वो यही, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक कोई रैंडम कर्व है, ये कोई रैंडम कर्व है, और एक कोई रैंडम कर्व मैंने यहाँ पर ये बना दिया। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट का, ये किसी एक्सप्रेशन के कर्व हैं, किसी एक्सप्रेशन के ये कर्व हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इस पॉइंट के बारे में पता लगाना चाहता हूं कि ये कहाँ आता है। ये कोई दो अलग अलग कर्व हैं। ठीक है राजू भैया, ये कोई दो अलग अलग कर्व हैं।
हाँ जी। तो ध्यान देना, इसको कहाँ से ट्रेस किया, मुझे पता लगाना है तो कहाँ से ट्रेस किया। मैं ये देख रहा हूं कि इस पॉइंट से पहले स्लोप कैसा है। सर पॉजिटिव, मर जाना था, ये भेद नहीं था खोलना। तो मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट से पहले स्लोप कैसा है, सर पॉजिटिव। और इस पॉइंट के बाद स्लोप कैसा है, सर नेगेटिव। इस पॉइंट के बाद स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। और इस पॉइंट पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, सॉरी जीरो है। इस पॉइंट पर स्लोप कैसा है, जीरो। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि किस पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव से जीरो में बदला, क्या मैं उस पॉइंट को अगर पता लगा लूं, मान लीजिए ये एक्स नॉट है और ये कोई वाई था, तो क्या मैं वाई के फंक्शन में एक्स को एक्स नॉट पुट करके उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाऊंगा। मैं क्या बकवास कर दी, मैं फिर से समझाता हूं। मैंने इसको ट्रेस कैसे किया, इस पॉइंट को। कोई भी एक रैंडम कर्व है, कोई भी एक रैंडम कर्व है, उस रैंडम कर्व पे मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट की। इस वाले पॉइंट पर स्लोप जीरो है। इस वाले पॉइंट से पहले स्लोप पॉजिटिव है और इस वाले पॉइंट के बाद स्लोप नेगेटिव है। तो मैं सबसे पहले तो ये ढूंढूं कि स्लोप जीरो कहाँ है, और उस पॉइंट पर जहां स्लोप जीरो है, स्लोप क्या पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, क्योंकि जब भी मैक्सिमम बनेगा ये कर्व ऐसे ही चेंज होगा। स्लोप ऐसे पॉजिटिव से स्लोप नेगेटिव में बदलेगा ही बदलेगा। उम्मीद है आपको मेरा ये थॉट समझ में आ रहा होगा कि मैं करना क्या चाहता हूं। तो ये रही मैक्सिमा निकालने की बात। अब आ जाते हैं जरा इस पर। अगर इसकी बात करूं मैं, अगर इसकी बात करूं मैं, तो यहां पर भी सेम ऐसी ही दुनिया है। यहां पर भी सेम ऐसी ही दुनिया है कि ये x है आपका और ये है y आपका। अब यहां पर अगर मैं इस पॉइंट की डिस्कशन आपसे करूं, तो इस पॉइंट पर फिर से स्लोप कैसा है, सर जीरो है। सर जीरो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसका स्लोप जीरो ही होता है। ठीक है राजू भैया, ठीक है। और अगर इससे पहले आप देखो तो स्लोप नेगेटिव है। इस वाले से पहले अगर आप देखो तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव। और इसके बाद देखो तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। इससे पहले देखो तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। बात समझ में आई आपको? और इस वाले पॉइंट पर स्लोप कैसा है, जीरो। तो अगर मिनिमा की बात करें, जब भी मिनिमा की बात हो रही होगी तो कर्व कहीं ऐसे ही होगा। मतलब कहीं स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले तो मैं वो पॉइंट ढूंढूं जहां पर स्लोप जीरो है, जहां पर स्लोप क्या है, जीरो। और उस जीरो पॉइंट पे अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव बदले तो इसका मतलब वो मिनिमा वाला पॉइंट है। और अगर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है। समझ में आई बात? और एक बार ये पॉइंट अगर मुझे मिल गया, पॉइंट मिल जाने के बाद इसको डायरेक्ट एक्सप्रेशन में ले जाके ठोक दो और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल लो। बहुत ही आसान सी बात है, हद आसान बात है ये। क्या बात है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो यार ये जो पॉइंट है स्लोप जीरो वाले, ये जो पॉइंट है स्लोप जीरो वाले, सबसे पहले तो इनको ट्रेस करो, सबसे पहले इनको ट्रेस करो। तो कंडीशन क्या हो गई मैक्सिमम मिनिमा को ढूंढने वाली, या तरीका क्या हो गया मैक्सिमम मिनिमा को ढूंढने वाला? सबसे पहले फाइंड पॉइंट्स वेयर स्लोप इज जीरो। यानी कि स्लोप जीरो से क्या मतलब है, स्लोप कौन है, डी वाई बाय डी एक्स। ये कौन से पॉइंट्स होंगे, ये कौन से पॉइंट हैं, पॉइंट्स एट विच dy by dx is 0 are possible points, are possible points of maxima and minima।
फाइंड पॉइंट्स वेयर स्लोप इज जीरो और यू कैन से dy बाई dx इज जीरो। तो जिन जिन पॉइंट्स पर dy बाई dx जीरो है, दोज आर द पॉसिबल पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा और मिनिमा कैन अकर। बात समझ में आई क्या? आर पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, आर पॉसिबल पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर, मे अकर। बात समझ में आई क्या? कैन अकर, जो भी। अब चेकिंग, चेकिंग चलेगी यहां पे। क्या चलेगी? चेकिंग। चेकिंग कौन सी? उन सारे पॉइंट्स पर जहां पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले तो आपने पॉसिबिलिटी निकाल ली, चेकिंग चलेगी अब यहाँ पे कि मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है। अब ये कैसे? देखो, स्लोप में चेंज निकालना है। किसमें चेंज निकालना है? स्लोप में। स्लोप में चेंज निकालना है तो चेकिंग क्या है? एट पॉइंट वेयर dy बाई dx इज जीरो, एट पॉइंट वेयर dy बाई dx इज जीरो, यानी कि जहां पर स्लोप जीरो है, एट पॉइंट वेयर dy बाई dx इज जीरो। चेक, चेक इफ स्लोप is changing, check if slope is changing from positive to negative or from negative to positive। तो ये चेकिंग है। अगर आपको ये मिल जाए, ये मिल जाए अगर, तो आप समझ जाओ कि वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, और अगर ये है तो समझ जाओ कि मिनिमा वाला पॉइंट है। ये है मैक्सिमा, मैक्स की मम्मी, और ये है मिनी की मम्मी, मिनिमा। मिनिमा, छोटी माँ बड़ी माँ, मैक्सिमा बड़ी माँ, मिनिमा छोटी माँ। ठीक है भाई साहब, बहुत शानदार। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। और ये जो चेंज इन स्लोप को एनालाइज किया जाएगा ना, ये चेंज का स्लोप मतलब आप इसका भी एनालिसिस करने जा रहे हो, स्लोप का भी। चेंज इन स्लोप को एनालाइज करना है आपको, यानी कि आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करना है आपको, यानी कि आपको ये करना है। समझे? तो जहां पर ये बन रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है। चिपक जाओ बेटे, इससे चिपक जाओ बेटे, इससे चिपक जाओ बेटे, चिपक जाओ। हाँ जी। तो ये जो स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहा होगा? इस वाले पॉइंट पर, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं। इस वाले पॉइंट पर d2y/dx², यानी कि स्लोप में कैसा चेंज है? पॉजिटिव से नेगेटिव, फाइनल नेगेटिव माइनस पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप माइनस पॉजिटिव स्लोप डिवाइडेड बाय dx। समझ में आ रही बात? तो ये ओवरऑल कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जहां पर भी मैक्सिमा की कंडीशन होगी, वहां पर d2y/dx² शुड बी नेगेटिव।
अब इसी बात को मैं उल्टा करके फेंक के मार दूंगा मैक्सिमा, नहीं सॉरी मिनिमा के लिए। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance when I grew up once again. Oh wow, yeah. Ooh. Negative. Ooh. Positive. Give me another chance when I grow up once again. अब यहां पर क्या हो रहा है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो पॉजिटिव बन गया कि नहीं बन गया? अरे बेटा, मजा, मजा हो गया बेटा, बेटा, समझे बेटा, ए बेटा। हाँ भैया, ये है दुनिया। ठीक है, तो अब आओ दो तीन एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अपने अपने घर को चलेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले समरी क्या है इसकी, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। जहां जहां जीरो हो रहा है वो पॉइंट्स मिल जाने के बाद उन उन पॉइंट्स पे जाके हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करना है। अगर वो आ जाता है नेगेटिव तो समझो मैक्सिमा है, अगर वो आ जाता है पॉजिटिव तो समझो मिनिमा है। चलिए सवाल करते हैं। सवाल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। क्वेश्चन ये है, अगर ये कोई पोजीशन है, ये कोई पोजीशन है जो टाइम टी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, किसी टाइम टी पर, तो हमें बताना है कि ये पोजीशन फाइंड मैक्सिमा, फाइंड मैक्सिमम, या ये हाइट ले लो भाई, ना ना हाइट नहीं यार, बस पोजीशन ही ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वेयर टी इज टाइम, वेयर टी इज टाइम। एक बार ट्राई तो करो, मास्टर तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर अब मैक्सिमम मिनिमम की बात आ गई, तो मैं अपने ही बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है मेरे पास नया आपको कहने के लिए। तो सबसे पहले मैं डी एक्स बाई डी टी निकालूंगा। डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर क्या आ जाएगा, थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस जीरो। ओके, तो मुझे चेक करना है, मुझे इसको जीरो करना है। जीरो करके मैं इसको देखूंगा कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो वो पॉसिबल पॉइंट होंगे मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए। ध्यान से देख लो भाई, तो ये है सिक्स टी और थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी। थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी को जब आप जीरो करोगे तो आपको यहाँ पर ना, यहाँ पर ना थ्री टी और यहाँ पर ना टी माइनस टू मिल जाएगा। और ये अब यहाँ पर दो पॉसिबल पॉइंट है जीरो होने के लिए, तो आप टी को जीरो पुट कर दो या आप टी को टू पुट कर दो। दीज टू पॉसिबल पॉइंट्स, देर आर टू पॉसिबल पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा और मिनिमा में, अगर बात समझिएगा, मैं अभी नहीं कह सकता ये, लेकिन ये पॉसिबल पॉइंट्स है। अगर मैक्सिमम मिनिमम बनेगा तो इन्हीं दोनों किसी पॉइंट पे बनेगा। टी इक्वल टू जीरो पर भी मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी बन सकता है, टी इक्वल टू टू पर भी मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी बन सकता है। अब ये चेकिंग पे पता लगेगा। ठीक है भाई, तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया था यहाँ पर, थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थ्री टी स्क्वायर माइनस सिक्सटी, यस इट इज। तो अब इसका दूसरा डिफरेंशिएशन कर लो।
इसका दूसरा डिफरेंशिएशन कर लो भाई। तो दूसरा डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, 60 - 6। अब इसमें चेकिंग होगी। एक बार यहाँ पर t को 0 पुट कर दो। t को 0 पुट करने पर d2 dx/dt² क्या दे रहा है, -6, यानी कि <<0 दे रहा है। कंफर्म, कंफर्म है। हेंस t = 0 is a point of maxima where maxima will occur। समझ में आई बात। अब t = 2 पर देख लेते हैं। तो t = 2 पर कितना आएगा, d2x/dt²। यहाँ पे क्या आ गया, 6 × 2 = 12, 12 - 6, ये आ चुका है 6, यानी कि <<0 hence it is confirmed that x = 2 is a point of minima। दैट्स इट। तो मैक्सिमा मिनिमा की बात पता लग गई। अब अपने एक्सप्रेशन के पास जाओ। एक्सप्रेशन क्या है, t³ - 3t² + 6, t³ - 3t² + 6। अब इसमें जो मिनिमा आएगी, मिनिमा मिनिमा एट x = 2, ये मैं पता लगा चुका हूं। तो अब x में बस यहाँ पे 2 डाल दो, t को, t = 2, सॉरी, t = 2। तो 2³ - 3 × 2 का स्क्वायर + 6, तो ये कितना आ गया, 8 माइनस, t = 2 में मिनिमा था मैक्सिमम मिनिमा था, मिनिमा था सॉरी, मिनिमा, हाँ मिनिमा आएगा। तो 8 - 3, 12 लिख दूं डायरेक्ट, -12 + 6, तो कितना आ गया ये, ओके, कितना आ गया ये, 2 आ चुका है। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई, क्या आ गई, ये x की मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने की बात है, तो मिनिमम वैल्यू आ गई। अब अगर मैक्सिमा वैल्यू की बात हो, मैक्सिमा निकालना हो, तो मैक्सिमा कहाँ आएगा, एट t = 0 पर। ठीक है भाई। तो x, अब यहाँ पर t को 0 पुट कर दो, 0³ - 3 × 0 का स्क्वायर + 6, क्या बच गया, 6 बच गया। तो ये क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल करना चाहोगे, एक और सवाल कर लो, क्या दिक्कत है, एक और सवाल लिखो। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है 6t² - 6t³। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 6t² - 6t³, आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी। बस इतनी ही बात दे रखी है, 6t² - 6t³। और आपसे क्या कहा गया, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। ठीक है भाई। तो कुछ नहीं करना, फिर से आप आओ, dv/dt करो। dv/dt आपको क्या दे रहा है, 12t, मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, मरने की जरूरत नहीं है, 18t²। अब इसको 0 करके चेक करो पॉसिबल पॉइंट्स। ये एक्सप्रेशन क्या देगा, पॉसिबल पॉइंट्स, पॉसिबल वैल्यूज
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी वेयर मैक्सिमा और मिनिमा में अकर। तो इसको जीरो करा जब, तो 12t माइनस 18t² को जब मैंने जीरो किया तो यहां से मैंने 6t को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 2 माइनस 3t इज इक्वल टू 0। अब यहां से कौन से दो पॉइंट हैं, एक तो t इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 होगा, जहां पॉसिबिलिटी बन रही है, और एक कौन सा है t इज इक्वल टू 2/3। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2/3। बात समझ में आई क्या? अब चेक करना होगा इन पर, इन दो पॉइंट्स पर चेकिंग करनी होगी कहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं कितना आया था यहाँ पे 12t माइनस 18t², डबल डिफ्रेंसिएशन करूंगा, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 12t माइनस 18t²। तो ये कितना आ गया 12 माइनस 36t। अब इस पर चेकिंग करनी है t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है, t इक्वल टू 0 पर आ रही है वैल्यू 12, दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हेंस जैसा कि हमने डिस्कस किया है थ्योरी में, हेंस t इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, और t इक्वल टू 2/3 पर कितनी बात होगी 2/3, तो d2v/dt²। यहाँ पर 2/3 जब डालेंगे 12 2 ज़ा 24, यानी कि -12 आ रहा है, यानी कि लेस देन 0। हेंस t इक्वल टू 2/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू अगर निकालनी है v की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको t को 2/3 पुट कर देना है, और जब v की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो t को 0 पुट कर देना है। दैट्स इट, यहां से निकल के आएंगी वैल्यूज। t इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा, t इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा, t इक्वल टू 2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बाबा ये है मेरी तरफ से आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। होमवर्क के नाम पे आपके लिए है एक डीपीपी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, मजे आए तो यार मजे करते रहो, पढ़ते रहो, आग लगाते रहो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इंटीग्रेशन के साथ मिलूंगा, उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, बढ़िया सवाल करेंगे, डीबीपी सॉल्व करते रहना मस्त। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।